घर में रखी हुई कुछ सब्जियों से मैंने बनाया आज ये ज़बरदस्त पुलाव जो कि जायके में बिरयानी और चाइनीज़ पुलाव को भी पीछे छोड़ गया था। तो चलिए मेकिंग की तरफ और आज आपको भी इसको बनाने का आसान तरीन तरीका बताती हूँ। कुकिंग ऑयल आपने लेना है हाफ़ कप, अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके इसको मीडियम फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। साबुत गर्म मसाले आपको लेने हैं 2 से 3 तेज़पत्ता, 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 7 से 8 अदद लौंगे और 2 बादियान के फूल। मसालों में 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक आपने 1.5 चम्मच लेने हैं और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पे आपने मसालों को डालना है पहले साबुत गरम मसालों को प्याज के साथ। जब प्याज ने हल्का सा कलर चेंज किया उसके साथ 2 टेबल स्पून आपने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को रफली कट करके डाल दिया है। अब डाल देंगे हम सारे मसाले। सौंफ जो आपने 1 टेबल स्पून ली है तो उसको आप हल्का सा ग्राइंड करके डाल दीजिएगा। थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत, ताकि मसाले हमारे जलें नहीं और टमाटर भी अच्छे तरीके से हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। तो मसाले की भुनाई करनी है तो आपने इसको कवर कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं तो फिर आपने इसके अंदर डालनी है दही, जो कि आपको लेनी है 1 कप। 1 कप दही में मैंने 3 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चों को दही के साथ ही फेंट कर यानी कि ग्राइंड करके डाल दिया था। आप चाहें तो साथ नहीं डालें बल्कि साबुत डाल दीजिए। तो यहाँ पे दही डाली है मैंने ग्राइंड करके हरी मिर्चों के साथ, और साथ ही 7 से 8 साबुत हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी किया है। आप चाहें तो बीच से कट लगा के भी डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर अब आपने ढक्कन को कवर करके दही की भुनाई होने तक इसको पका लेना है। तो ग्रेवी ज़बरदस्त सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ डाल दिए हैं खुशबू और जायके के लिए कड़ी पत्ते, ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें या स्किप कर दें। डालेंगे तो जायका अच्छा हो जाएगा। तो हस्बे ज़रूरत मैंने कुछ कड़ी पत्तों का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे मनचाही सब्जियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने वही सब्जियाँ डाली थी जो कि मेरे पास अवेलेबल थी। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ के आलू को छीलकर और इस तरीके से क्यूब शेप में काट के डाल दिया था। साथ ही मैंने इसके अंदर मटर डाले थे। सीज़न है मटर का तो फ्रेश मटर का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा, इससे पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है। तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे गाजर, 2 से 3 दरमियाने साइज़ की गाजरों को आपने काट के डालना है। इन दोनों ही सब्जियों का आजकल सीज़न है तो आप इसको सेव करने का तरीका मेरे चैनल से सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको सेव करके और पूरे साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें अपनी मनचाही सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि फलियां आप इसके अंदर डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आप डाल सकते हैं बंद गोभी, या फिर आप इसके अंदर फूल गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी पुलाव का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे मैंने डाला है 1 चिकन पाउडर का साशा, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या चाहें तो इसकी जगह आप चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल आप लाज़मी कर लीजिएगा। और चूँकि आप इसके अंदर डाल रहे हैं ये साशा, तो फिर नमक का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे सब्जियों की मैंने 2 से 3 मिनट पहले भुनाई कर ली थी। अब साथ में आपने इसके अंदर डालना है पानी। पानी आपने इतना रखना है कि सब्जियाँ अच्छे तरीके से आपकी गल जाएँ और थोड़ा पानी बच भी जाए, ताकि आप इसी के अंदर चावल बॉयल कर लें। कवर करेंगे। अब सब्जियों को गलने तक के लिए हमने वेट करना है। फ्रेश सब्जियां हैं तो जल्दी गलेंगी। आपने आलू तोड़ के देख लेना है और हाथ से चेक कर लेना है कि मटर भी अच्छे तरीके से गल गई है। तो फिर इस पॉइंट पर आपने डालनी है हरे पत्तों के प्याज का हरा हिस्सा, 2 से 3 मैंने ले ली थी। साथ ही इसके अंदर मैंने डाली थी शिमला मिर्च एक दरमियाने साइज़ की, और ये मैंने आखिर में इसलिए डाली थी ताकि इससे इसका जायका और कलर दोनों ही ख़राब ना हो। तो सब्ज़ियाँ अच्छे से गल चुकी हैं। तो मैंने 1 किलो चावल लिया था। आपके घर में जो भी चावल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बासमती डालें या सैला डालें। अच्छे से धो के और भिगो दिया था मैंने इसको पहले ही 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था तो ऊपर से मैंने पानी का इस्तेमाल और किया था। इतना करना है आपने पानी के 2 ढाई इंच ऊपर रहे।
कोशिश करें कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। नमक आप टेस्ट कर लीजिए, कम है तो आप इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं इस पॉइंट पर। हस्बे ज़रूरत आपने बारीक कटा हरा धनिया इसमें डालना है। जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको दम पे रख देना है। तो ये थी मेरी आज की सब्ज़ी पुलाव की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।